दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ये बात तो आप भी मानेंगे कि हमारा मानव शरीर कुदरत द्वारा बनाई जाने वाली सबसे नायाब और अनोखी चीजों में से एक है, जो करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बना है। और इन करोड़ों अरबों सेल्स को जिंदा रखने का काम करता है ऑक्सीजन। और हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे शरीर के सबसे जरूरी ऑर्गन यानी हमारे हार्ट की होती है। हमारा हार्ट ही है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे अंतिम सांस तक काम करता रहता है। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो समझ लीजिए इंसान का अंत हो जाएगा। और इसीलिए हार्ट अटैक जब पड़ता है तो ज्यादा लोग अपने आप को जिंदा नहीं रख पाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है, किस वजह से आता है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा ही हमने आपको बताया, हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना है और इन सेल्स को अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा हार्ट करता है। अब हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन पहुंचती है वो दो तरह की नलियों से पहुंचती है। जो नली हार्ट से प्योर ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर बॉडी से सेल्स तक पहुंचाती है उसे आर्टरीज कहते हैं। और हर सेल से ब्लड का वापस कलेक्शन करना, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उसे बाहर निकालना होता है। और इस काम को करने वाली नली को वेन्स कहते हैं, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है, हार्ट से लेकर वापस सेल तक और सेल से लेकर वापस हार्ट तक। अब दोस्तों हार्ट खुद मसल से मिलकर बना है, इससे भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब हमारा हृदय नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है तो इसके अंदर भी आर्टरीज मौजूद होती है, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक कंडीशन होती है और यही कंडीशन हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। असल में हमारे हृदय के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है जो उसे ब्लड सप्लाई करते हैं ताकि हमारा हार्ट ठीक तरह से फंक्शन कर पाए। ऐसे में जब हम बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो हृदय के अंदर मौजूद आर्टरीज में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत आती है। क्योंकि अब खुद ही सोचिए आप, अगर किसी पाइप में गंदगी इकट्ठा हो जाएगी तो पानी आसानी से पास नहीं होगा, और अगर पाइप बिल्कुल साफ सुथरा है तो पानी फटाफट पास होने लगेगा। ऐसा ही हमारे हृदय में मौजूद आर्टरीज के साथ भी होता है। और एक वक्त आता है जब ब्लॉकेज है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ब्लड वापस ही नहीं जा पाता और आगे हार्ट में ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है। ऐसी कोई स्थिति जब आती है तो दिक्कत होनी तो स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिए, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करने के लिए नलियां होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, जिसमें होने वाले ब्लॉकेज काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है, खास करके तब जब ब्लॉकेज हृदय के अंदर हो। क्योंकि जब कभी भी हम कुछ तला भुना खाते हैं, किसी का मोटापा बढ़ जाता है तो ब्लड को ले जाने वाली पाइप में ब्लॉकेज आने लगती है और वो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ब्लड पास ही नहीं हो पाता और तब जाकर हार्ट अटैक की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके हैं हार्ट अटैक क्या है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की कंडीशन में देखने को मिलता है। यही मरीज को जान जाने की स्थिति में पहुंचा देता है। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंचा सकते हैं, यानी किन चीजों से बचकर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है डायबिटीज। आपका शुगर 130 से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपका शुगर वार्निंग स्टेट में आ चुका है, इसलिए हमेशा अपने शुगर का ध्यान रखें, कभी भी उसको बढ़ने ना दें। ब्लड प्रेशर भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का पाइप है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे में अगर हम उसका डायमीटर आधा सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या उसका प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? जी हाँ दोस्तों, प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही चीज आपका ब्लड प्रेशर होती है। जब हार्ट अटैक की सिचुएशन आती है तो जाहिर सी बात है इसमें बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उसका कहीं ना कहीं डायमीटर छोटा हो रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। अब आता है ओवरवेट वाला कॉन्सेप्ट, यानी अगर कोई जरूरत से ज्यादा वजनी है तो दोस्तों उसके हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है। इतना ही नहीं, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आप समझ जाएं कि ये भी उसके लिए वार्निंग स्टेट है,
क्योंकि इसमें भी ब्लड फ्लो करने वाली पाइप में ब्लॉकेज आने लगती है। और सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं छोड़नी, बल्कि तला भुना खाना भी कम करना है, क्योंकि जितना बाहर का कचरा खाते हो ना, जितनी ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हो, उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ तक कि जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी दिक्कत देखी गई है। और दोस्तों, अगर आप फिर भी खुद को बचाकर रख रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप तक जरूर पहुंचती है। क्योंकि कई बार देखा गया है, लोग अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, फिर भी उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका कारण और कुछ नहीं बल्कि फैमिली हिस्ट्री होती है। ऐसे में अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तब तो आपको और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में आने वाली जो बीमारियां होती है वो आपके ऊपर नहीं होती, लेकिन हाँ, उनसे किस तरह बचा जा सकता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, उसे शुगर या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई बीमारी है, तो आपको भी बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये तो पता चले गया हार्ट अटैक किस तरह होता है, इनके होने के क्या क्या कारण होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जो चीजें हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं, आपको उनके प्रति चौकन्ना रहना होगा। बाकी अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।